गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है क्लास 10वीं में। बच्चों देखो, ये लेसन बहुत बड़ा है, इसलिए मुझे इसको आज बहुत सारा तैयारी करना पड़ रहा है, कराना पड़ रहा है। ठीक है, तो सुबह से हमने जितना भी सीखा था, हमने जितने तरह के विद्युत विभवांतर के बारे में सीखा, विद्युत धारा के बारे में सीखा, सब चीज़ों के बारे में सीखा। अब हम नई चीज़ सीख रहे हैं, वो है ओम का नियम। अब आप जानते हो आपके घर करंट बहता है कि नहीं बहता है, लेकिन कई बार क्या होता है, फ्लैक्चुएशन होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर वोल्टेज कम हो जाता है, आपके घर का वोल्टेज कम हो जाता है, तो क्या होता है कि लाइट कम जलती है। और अगर थोड़ा वोल्टेज ज़्यादा जला तो अच्छी तरह से आ गई। तो आपके घरों में इस वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए स्टेबलाइज़र होता है, जो मेंटेन करता है। अगर इस वजह से सर्किट बिगड़ जाए, ख़राब हो जाए, तो उन सबको मैनेज करने के लिए आपके घर में वोल्टेज को मैनेज करने के लिए एसी के ऊपर, फ्रिज के ऊपर क्या रहता है, स्टेबलाइज़र। स्टेबलाइज़र का क्या काम है, वोल्टेज को मेंटेन करना। क्योंकि अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट कम आएगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा करंट ज़्यादा आएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा वोल्टेज होने से बहुत करंट आता है, तो करंट का मतलब बहुत सारी विद्युत धारा बहती है। तो बहुत सारी बच्चों विद्युत धारा बहने से सर्किट टूटने का प्रॉब्लम रहता है, साधन टूटने का प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, तो उसी से संबंधित आज मैं एक प्रयोग करवा रही हूँ। इस प्रयोग में वो हमें ओम का नियम बताएगा। ओम के नियम का अध्ययन करने के लिए ये बहुत आईएमपी है। आपने एक परिपथ बना लिया, एक तार ले ली, उसका नाम है निक्रोम तार। ठीक है, ये तार ले ली, उसके पास एक प्रतिरोध लगा दिया। हर एक तार में प्रतिरोध होता ही है, बरोबर। देखो, हर चीज़ में प्रतिरोध का गुण होता है, तो तार में भी प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध और इसके साथ वोल्टेज को नापने के लिए वोल्टमीटर लगाया, ये बैटरी लगाई है, और उसके साथ एमीटर लगाया। अब हमें करना क्या है, अब हमें एक साथ चारों सेल नहीं लगाने हैं। पहले वाले में एक सेल लगाना है, एक सेल लगाया, करंट देखा है। समझो, मैं ये सपोज कर रही हूँ, आपने वोल्ट कितना लगाया, वोल्ट लगाया 5 का, बरोबर। और आपका करंट आया, समझो करंट जितना तुम वोल्टेज करोगे उतना करंट भी आएगा लगभग, तो करंट भी उतना बहा। ठीक है, तो V बटे I वो कितना होगा, 1। फिर आपने एक सेल के बदले 2 सेल लगा दिए। अभी कितने सेल लगा दिए, 2 सेल लगा दिए, तो आपने वोल्टेज बढ़ा दिया। तो 5 के बदले कितना लगा दिया, 10, बराबर। तो वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी आई, 10। तो जितना वोल्टेज बढ़ेगा तो आप देखोगे करंट भी उतना बढ़ेगा। वो मुझे कैसे पता चलेगा, वो मुझे पता चलेगा एमीटर से। बच्चों, किस में से पता चलेगा, एमीटर से। तो समझो इसकी वैल्यू भी यही है, तो 10 बटे 10 तो कितना आया, 1। फिर से और बढ़ाया, मैंने कितना कर दिया, 15 कर दिया। कितना कर दिया, 15। समझो एक का मैंने इधर मान कितना लिखा है कि 1.5 वोल्ट का है। तो अगर उसका रीडिंग ये हम एक सपोज मान लेते हैं, उसकी रीडिंग 15 आई, तो करंट की रीडिंग भी 15 आती है। ऐसा होता है, आप जितना वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो उतना करंट भी आता जाएगा। जितना वोल्टेज ज़्यादा उतना करंट ज़्यादा, जितना वोल्टेज कम उतना करंट कम। बच्चों, यही तो है ओम का नियम। ठीक है, तो 15 बटे 15 कितना आया, 1। उसी तरह से फिर से 20 कर दो, तो आई की वैल्यू भी समझो 20 आई। हम ये मान लेते हैं, और ऐसा होगा, जितना तुम वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो विद्युत धारा का मान भी उतना बढ़ता जाएगा। तो कितना है, 1। हर बार V बटे I की मान कैसा हुआ, समान। अगर मैं इसका ग्राफ बना देती हूँ, A और B, यानी A की कीमत समझो मैंने कितनी ली, यहाँ पर समझो 5, 10, 15 लिखा हुआ। A की यहाँ पे भी है 5, 10, 15, बराबर। अब A की कीमत 5 ली, इसकी कीमत 5, कहाँ पर है, इधर। फिर 10 और 10
इधर, 15 और 15 करो इधर। तो धीरे धीरे देखोगे ये ग्राफ की वैल्यू ऐसे होती जाएगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाते गए, ज़्यादा बैटरी रखते गए तो करंट भी होगा। अगर मैं बैटरी को कम करती जाऊंगी तो करंट भी कम होगा। तो यही बात सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने बताई थी उसका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम है? जॉर्ज साइमन ओम। 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि विद्युत धारा में विद्युत परिपथ नहीं बहेगी, नाइट्रोन तार होगा, तांबे का तार होगा, निकेल होगा, इनमें से ही बहेगी। ठीक है, इनमें से धातु के तार के दो सिरों के बीच जो विभवांतर है और वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। देखो V समानुपाती I, यानी जितना वोल्टेज बढ़ेगा करंट भी उतना बहेगा, जितना वोल्टेज बढ़ाते गए करंट भी उतना बहेगा, परंतु तार का तापमान समान होना चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। तो बच्चों आपको कहे कि कोई ओम का नियम बताओ तो आप कहोगे कि ओम के नियम के अनुसार कि जितना विद्युत विभवांतर ज़्यादा होगा उतना ही विद्युत धारा ज़्यादा पैदा होगी और विद्युत विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती है। इसको हम कहते हैं समानुपाती। क्या कहते हैं? समानुपाती। अब समानुपाती का मतलब क्या होता है? यानी समान। अगर वोल्टेज बढ़ा तो करंट भी बढ़ा, वोल्टेज कम हुआ तो करंट भी कम हुआ। तो इसको कहते हैं समानुपाती कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं V समानुपाती है I के, बराबर। V समानुपाती I के। अगर अनुपात को मुझे हटाना है तो कोई नियतांक लगाना पड़ेगा। तो मैं नियतांक लगा रही हूँ R और इसको हम कहते हैं प्रतिरोध। अब आप कहोगे प्रतिरोध का मतलब क्या? अब देखो बच्चों, प्रतिरोध का मतलब हर चीज़ में प्रतिरोध होता है। अब जैसे मैं काम कर रही हूँ लेकिन थोड़ा सा मैं आलस कर रही हूँ, सुस्ता रही हूँ, तो ये क्या कहलाता है? मैंने ब्रेक ले लिया तो क्या हुआ? प्रतिरोध। तो कई बार ऐसे होता है ना, हर तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है, पतले तार हो, मोटे तार हो, सबका अलग अलग होता है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबकी प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है वो अगले टॉपिक में होगा। तो हमारा सूत्र क्या निकला? V बराबर RI। R क्या कहलाता है? प्रतिरोध। R क्या कहलाता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब विद्युत धारा बह रही है, लेकिन वो क्या कहेगा? नहीं, विद्युत धारा नहीं चाहिए, उसको रोक देगा, रुकावट पैदा करेगा। जैसे कभी कभी कोई सीरियल चल रहा है लेकिन बीच में क्या आ जाती है? ब्रेक आती है ना, तो ब्रेक को ही हम कहते हैं प्रतिरोध, बराबर। तो यहाँ पर R क्या हुआ? प्रतिरोध। तो V बराबर RI, बराबर। अगर मैं R को अकेला करूँ तो I कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो क्या आएगा? R बराबर V बटे R, V बटे I। तो अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो अगर हमने बहुत रुकावट पैदा कर दी तो क्या विद्युत धारा ज़्यादा जाएगी? नहीं जाएगी, विद्युत धारा नहीं जाएगी ज़्यादा। तो प्रतिरोध कम, विद्युत धारा ज़्यादा। प्रतिरोध कम, रुकावट कम होगी तो हमारी पढ़ाई अच्छी तरह से होगी। जैसे आपका रुकावट अभी किसने पैदा कर दी है आपकी पढ़ाई में? आपका प्रतिरोध कौन है? कोरोना आ गया आपके बीच में, जो आपकी पढ़ाई में क्या पैदा कर रहा है? अवरोध पैदा कर रहा है। तो अभी कोरोना की कीमत ज़्यादा है, कोरोना ज़्यादा हो रहा है, तो पढ़ाई क्या हो रही है? कम। मान लो पढ़ाई क्या है? पढ़ाई है विद्युत धारा जो बहती है अगर कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हो। लेकिन अभी कौन सा अवरोध उत्पन्न हो रहा है? कोरोना का। तो कोरोना बीच में आ गया, अवरोध उत्पन्न कर दिया। तो ये कोरोना समझो R है और I समझो पढ़ाई है। पढ़ाई कब ज़्यादा होगी? जब कोरोना नहीं होगा। तो अभी अगर R की कीमत बहुत ज़्यादा है तो I की कीमत छोटी होगी। तो ये क्या कहलाते हैं? R और I आपस में विलोमानुपाती होते हैं। अब देखो एक ही चीज़ से तीन सूत्र बने। कौन सा? एक तो V बराबर RI, V बराबर RI। दूसरा, अब I को अकेला कर दो तो I बराबर V बटे R, I बराबर V बटे R, और R को अकेला करो तो R बराबर V बटे I। तो याद रखना, हमेशा याद रखना, जितना वोल्टेज ज़्यादा उतना करंट ज़्यादा।
जितना करंट ज़्यादा होगा उतना प्रतिरोध कम होगा। प्रतिरोध अगर 4 है यानी ज़्यादा हो गया तो विद्युत धारा 2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो मैंने आपको 3 सूत्र इसमें से निकले। कौन से 3 सूत्र देखो, इधर मैं फिर से लिख रही हूँ। R इज इक्वल टू V बटे I, V इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू V बटे R। एक ही चीज में से बच्चों देखो 3 सूत्र बने। आपको खाली दिमाग में एक ही बात याद रखनी है, जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा करंट ज़्यादा होगा। अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ट्यूबलाइट जलेगी, बराबर, उतना ज़्यादा करंट आएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज मैंने बहुत सारे सूत्र सिखा दिए, इसके सवाल सिखा दिए। अभी थोड़ी देर में मैं इसी से संबंधित आपको मैं क्या कहते हैं सवाल सिखाऊंगी, गणनात्मक सवाल, जैसे क्योंकि गणनात्मक सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ, और बच्चों एक और बात बताना भूल गई मैं कि इस अवरोध का मात्रक ओम है। अवरोध का मात्रक क्या है? ओम है। और उसकी निशानी ऐसे करके ऐसे आपको एग्जाम में पूछा जाता है, अवरोध का या प्रतिरोध का मात्रक बताओ। तो आपको कि प्रतिरोध के मात्रक है, इसको हम कहते हैं ओम कहते हैं, ठीक है। R बराबर V बटे I, यानी 3 सूत्र हो गए, फिर से दिमाग में याद कर लो। V बराबर IR एक सूत्र, और I बराबर V बटे R, I बराबर V बटे R, और तीसरा R बराबर V बटे I। अगर आपको ये सूत्र याद है ना, एक सूत्र खाली V बराबर IR, तो उसमें से एक में से 3 सूत्र बच्चों बन जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग अच्छा करोगे, अच्छी तरह से पढ़ोगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। हम फिर से मिलते हैं और अपना ख्याल रखते रहिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10वीं विज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। अब हम आगे और सीखेंगे, हम सीखेंगे कि ओम के नियम का उपयोग। हम जानते हैं ओम का नियम, जितना भी वोल्टेज बढ़ाएंगे, जितना हम विद्युत विभवांतर बढ़ाएंगे, उतना करंट बहेगा। V समानुपाती I के, और विलोमानुपाती किसके है? अवरोध के। किसके? V विलोमानुपाती नहीं है, पर I किसके विलोमानुपाती है? R के, ठीक है। अब हमको ये सूत्र पता है, I इज इक्वल टू V बटे R, या V इज इक्वल टू IR, या R इज इक्वल टू V बटे I। ये 3 सूत्र हमें जाने हैं। अभी इन्हीं 3 सूत्रों का उपयोग हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। अब गणनात्मक सवाल, ओम के नियम पर आधारित गणनात्मक सवाल। अब ये आपका किताब में उदाहरण 12.3 दिया है। यदि किसी बल्ब के, कोई एक बल्ब है, तंतु का प्रतिरोध कितना है? 1200 ओम, यानी R की कीमत कितनी है? समझो 1200 ओम है। कितना है? 1200 ओम, यानी प्रतिरोध कितना है? 1200 ओम है। तो यह बल्ब 220 वोल्ट से कितनी विद्युत धारा लेगा? अगर मैंने वोल्टेज 220 का किया है, मतलब मैं V की कीमत कितनी लिख रही हूँ? 220। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालनी है विद्युत धारा। मुझे किसकी कीमत निकालनी है? विद्युत धारा की कीमत निकालनी है। तो वही सूत्र I इज इक्वल टू V अपॉन R, वही लिखेंगे I इज इक्वल टू V बटे R। अब V की कीमत कितनी है? 220, 1200 किसकी है? इसकी है। अब काटाकुटी करो, आप 2 का पड़ा लगा सकते हो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 12, बराबर। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना, देखो 60 आएगा इधर। फिर इस तरह से यदि मैं ज़्यादा काटाकुटी नहीं कर रही हूँ, तो करने के बाद मुझे इसकी कीमत मिलेगी 0.18 एम्पियर। तो I की कीमत कितनी मिली? 0.18 एम्पियर। आपका सब कुछ ये आपके किताब में दिया हुआ है। आप यदि किताब में पेज नंबर 231 खोलोगे तो ये सारे सवाल दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने देखो प्रतिरोध अगर ज़्यादा होगा, प्रतिरोध देखो कितना सारा है, 1200। अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो करंट की वैल्यू कैसी आएगी? कम आएगी। विद्युत धारा की वैल्यू देखो कितनी कम है, 0.18। अब चलो इसी में ही दूसरा सवाल है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है। अभी देखो प्रतिरोध कम आ गया, कहाँ 1200 था, अभी कहाँ
की कीमत कितनी है? 220, बराबर। तो मुझे किसकी कीमत चाहिए? मुझे चाहिए विद्युत धारा, ये I। तो I का सूत्र क्या है? I बराबर V बटे R। V की कीमत कितनी? 220। R की कीमत कितनी? 100। देखो अभी R कम हो गया, अवरोध कम हो गया, ये कट गया, तो क्या आएगा? I इज इक्वल टू 2.2 एम्पियर। अब देखो, अब आप इधर ही देख रहे हो, अगर प्रतिरोध ज्यादा था, इस वाले केस में कितना प्रतिरोध था? 1200 था। प्रतिरोध ज्यादा था तो करंट कम निकला, और अगर करंट वो प्रतिरोध की कीमत कम है, बराबर, यहाँ पर प्रतिरोध की कीमत कितनी है? ओनली 100। तो देखो करंट की वैल्यू बढ़ गई। तो इसी तरह से अगर हमारे जीवन में भी कोई भी प्रतिरोध नहीं होता तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा होता है। इसी तरह से यदि आप घर में पढ़ाई कर रहे हो पर कोई ना कोई प्रतिरोध उत्पन्न होता है, कभी भाई परेशान करता है, कभी बहन परेशान करती है, कभी मम्मी कुछ काम से होती है, तो आपकी पढ़ाई कम हो पाती है। लेकिन अभी ये आपको एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं, आपके जीवन में कोई अभी प्रतिरोध नहीं आना चाहिए, और आप बच्चों पढ़ाई करते रहो, जितना हो सके पढ़ाई करते रहो। तो आज मैंने आपको कितने सूत्र सिखाए? देखो मैं फिर से लिख रही हूँ। आज मैंने सबसे पहला आपको सिखाया था I बराबर Q बटे T, बराबर, ये वाला सूत्र सिखाया था विद्युत धारा का, बराबर। उसके बाद सिखाया था V बराबर W अपॉन Q, ये दूसरा सूत्र सिखाया था, बराबर। तीसरा सूत्र I बराबर V बटे R, बराबर। तो इतने सारे आज आपने सूत्र सीखे, उससे संबंधित सवाल सीखे। अभी सूत्रों को भूलना नहीं है, सूत्र करते ही रहने हैं, समझ गए? उनका दृढ़ीकरण करना है, उनका सवाल करना है, और उनका आपको मतलब समझना है। ठीक है बच्चों, तो अपना ख्याल रखना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।